अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मक़दम है। अलहाज मोहम्मद अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी साहब मुरीद क़ास मुहद्दिस दक्खन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा अबुल हसनात सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरिया रहमतुल्लाह की तसनीफ़ तहज़ीब करदा मारिकातुल आरा तसनीफ़ लतीफ़ अहले सुन्नतुल जमात और 72 फ़िरक़े का हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खलील उल्लाह उवैस बुखारी नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी डायरेक्टर ऑफ अब्बुल फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने कुतुब महबूब नगर हज़रत सैयद मर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 97वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर रस्म इजराई अंजाम दिया। इस मौके पर हज़रत अलहाज सैयद अब्दुल रज़ाक शाह क़ादरी सज्जादा नशीन कुतुब महबूब नगर हज़रत क़ाज़ी सैयद शाह गौस मोहिउद्दीन क़ादरी चिश्ती सदर कुल हिंद सुन्नी उलमाए मशाइख बोर्ड व सदर क़ाज़ी महबूब नगर मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ग़ियास पाशा क़ादरी हकम शर्फी सज्जादा नशीन व मुतवली हज़रत बरहाना बादशाह रहमतुल्लाह अलैह मौलवी सैयद वासिफ पाशा क़ादरी जानशीन हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक शाह क़ादरी मौलवी सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ मादूम अलहाज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी और जनाब के.बी. जानी हैदराबाद के अलावा दीगर हज़रात कसीर तादाद में मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास झलकियाँ हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि वसहबिही अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा एहसान है कि हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया और न सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाया। आज के इस पुरफ़तन दौर में अहले सुन्नतुल जमात जो हम हैं, आम लोग भी, हर आदमी, हर जमात अपने आप को अहले सुन्नतुल जमात से ताबीर करती है, लेकिन दरअसल वैसा नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, नसारा में 71 फ़िरक़े और यहूदी में 72 फ़िरक़े होंगे, लेकिन मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें से एक नाजी होगा, बाकी सब नारी होंगे। लिहाजा आज के दौर में देखा जा रहा है कि हर आदमी अपने अपने अमल में मसरूफ़ है और अहले सुन्नतुल जमात को वरगला रहा है और उसको बातिन की तरफ बुला रहा है। मिसाल के तौर पे क़ादियानों को लीजिए, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आता, लेकिन ये लोग कहते हैं नबी आता है, शरीयत वही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा तबलीगी जमात के लोग भी हैं। वो तबलीगी जमात क्या फरमा रहे हैं? रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये इन में बयान करके अपनी तरफ वरगला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और जब जमात में आदमी चले जाता है, 40 दिन तक उनके साथ रहता है, उसके बाद में ये लोग पूछते हैं, बाबा कोई आपसे कुछ सवाल करना है? तो आम लोगों का यही था, भाई ये फातिहा क्या है, ये उर्स क्या है, ये फ़लाँ क्या है? तो फौरी वो कहते हैं, हज़रत ये सब कहीं भी नहीं है, ना दीन में है ना दुनिया में, कहीं भी नहीं है, ये हम बना लिए हैं। लिहाजा उन लोगों से बचिएगा। इसी तरह देवबंदी है, इसी तरह जमात इस्लामी वाले, ख़ास तौर से जमात इस्लामी वाले लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। लिहाजा उस बुराई को रोकने के लिए कादिम ने बहुत सारे तकरीबन 40-50 किताबों का निचोड़ एक किताब अहले सुन्नतुल जमात और 72 फ़िरक़े को उन्मा से मुरत्तिब की है, जिसको शहर महबूब नगर को आने वाले मुहद्दिस
حضرت سید شاہ صغیر احمد صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ اور ڈاکٹر اویس بخاری صاحب قبلہ اور شیخ التفسیر میر مطلب علی صاحب نے بھی اس پر تخریص فرمائی ہے اور اس کتاب کا معیار بڑھا دیا ہے۔ لہذا میں ہر سنی مسلمان سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو ہر گھر میں رہنی چاہیے تاکہ یہ بد عقیدوں سے ہم بچ سکیں اور اپنی آخرت درست کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔